महोबा में जब आपकी डिबेट हम लोगों की चल रही थी तो मैंने बधाई भी दी थी, लेकिन उसके साथ एक मूल प्रश्न मैंने उठाया था। वो मूल प्रश्न ये था कि बुंदेलखंड में जो किसान गांव को छोड़ गए हैं वहां पर अन्ना आवारा पशुओं की ज्यादा बड़ी समस्या है। तो होता क्या है कि कहीं घाव होता है और रोग का उपचार कहीं किया जाता है। आप देखेंगे कि भाजपा ने लगभग वो काम किए हैं जो या तो अडानी और अंबानी जी को पसंद थे, या अरे भाई, आगामी अरे भाई, सालों में। अरे भाई, अरे भाई, लोगों में यदि भाजपा से नाराजगी है तो आपको क्या जरूरत है छोटे दल साथ लेने की? अकेले लड़िए ना। ये संजीव जी बड़ा मूल प्रश्न कर लिया आपने, और यही अभी बीजेपी के प्रवक्ता साथी भी मेरे ये प्रश्न कर रहे थे कि छोटे छोटे दल इनके साथ आ रहे हैं। अभी आप ये बताइए कि केंद्र में सरकार लगभग 45 दलों से गठबंधन करने के बाद अपने आप को स्वघोषित विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल 45 लोगों के साथ गठबंधन किया है। पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में किन किन के साथ गठबंधन किया है, क्या मुझे ये बताने की जरूरत थी? तो मुझे नसीहत दे रहे हैं, मुझे ये बता रहे कि आप गठबंधन मत करिए, और आप स्वयं लोगों को लालायित है। जब आज गरीब किसान की हाय के कारण कोई गठबंधन साथी तुमसे बात तक नहीं करना चाह रहा है, तुम अकेले पड़ गए। और यहां तक कि संजीव जी ये तक खबर है कि योगी जी अपने स्वयं के कार्यालय में अकेले पड़ गए हैं। कल 23 लाख टेट अभ्यर्थियों का पेपर आउट हो गया है उन्हीं के अंतर से। उन पे कब बुलडोजर चलेगा मैं देखूंगा। आपके दो मूल रूप से प्रश्न है कि मात्रा कितना है और किन किन दलों से किनारा किया। संजू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने प्रारंभ से ही चीज कह रखी थी कि जो भी समाजवादी व्यक्ति हैं, जो भी ऐसे दल हैं जो गरीब किसान के साथ, बेरोजगार युवकों के साथ न्याय करना चाहते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में मादा कितना है हराने का, ये तो संजीव जी भविष्य जी आप देख रहे होंगे कि पूर्वांचल के छोटे से छदम दौरे में रात को 3, 4 और 5 बजे आलोक, क्या मानते हैं 2017 और 2019 में आपके नेता से चूक हुई? आपके नेता ने ये मान लिया कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी गरीबों की हितैषी है, 2017 में कांग्रेस, और अब वो गरीबी, कमजोरों की, लाचारों की, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की हितैषी नहीं है, ये मानते हैं आप? मैं समझ नहीं पाया, दोबारा जरा रिपीट करके। आप ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल गरीबों का हितैषी है उससे गठबंधन कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या आपके नेता से 2019 में जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था, 2017 में जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तब चूक हुई थी अखिलेश से? नहीं, कोई चूक नहीं हुई थी। आज भी प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए रास्ता बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुला हुआ है, लेकिन आपको हमारी नीतियों पर आना होगा। ये कोई चूक नहीं हुई थी। बात चूक ये हुई थी कि उस वक्त चूंकि हम लोग फरेबी नहीं है, हम लोग झूठे नहीं है, हम लोग झूठे वादा करने वाले लोग नहीं, और दूसरी तब हमारा जिससे मुकाबला था वो झूठ, फरेब और दुष्स्वप्न दिखाने वाले लोग थे, और हमारी जनता बहुत ही सज्जन लोग हैं और भटक गए थे। आज वो लोग, सभी लोग एक मंच पर आकर पुनः पदस्थ करना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहते हैं। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का स्वागत वहां पर होता है जो हमारे साथ आना चाहते हैं, जो हमारे विचारधारा पे फिट बैठते हैं। ठीक है आलोक कुमार जी, आपसे मैं सवाल करूंगा, लेकिन बीजेपी से शिवनारायण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आलोक जी, मेरा सवाल आप ही से, आप कह रहे हैं कि झूठ फरेब वाली पार्टी है बीजेपी, सीधे तौर पर ये आप आरोप लगा रहे हैं, तो भाई यही बात लेकर आप चुनाव में जाइए ना, जनता आपकी बात अगर समझ पाएगी तो क्या दिक्कत है? या फिर ये जो छोटे छोटे दलों को लेकर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कोई अलग फॉर्मूला है? क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने झूठे वादे किए, झूठे सपने दिखाए, तो अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी की बात तो सुनेगी ना जनता? नहीं, छोटे दलों को हम छोड़ कैसे दे? जो मेरे साथ आना चाह रहा है, जो छला गया है, राजभर जी आप उदाहरण लीजिए, राजभर जी उनके साथ थे। राजभर जी एक एजेंडे के तहत गए थे कि हम अपनी जाति के, हम अपने समाज के वर्ग के लिए काम करेंगे। वहां पर राजभर जी काम नहीं कर पाए, और उन्हें लगता है कि वो हमारे साथ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, हमारी एक विचारधारा है। आलोक जी, राजभर जी के साथ यदि छल हुआ, राजभर जी के साथ धोखा हुआ, तो वो 2 साल तक तो मंत्री बने रहे ना, समझने में 2 साल लग गए। नहीं, त्याग पत्र किसने दिया? क्या उनसे त्याग पत्र लिया गया था? उन्होंने त्याग पत्र दिया, और उन्होंने, जब व्यक्ति काम करता है और काम करने के बाद उसे एक लगता है कि काम करने नहीं दिया जा रहा है, या भविष्य में किस प्रकार का अखिलेश जी, एक एक्सप्रेस बना करके इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमारी सरकार ने 5-5 एक्सप्रेस भी दिए हैं, और विकास के मामले में
उत्तर प्रदेश 5 देश का एक्सप्रेस पहला नाम राज्य और बन बता गया। दीजिए, 5 कौन से एक्सप्रेस वे? 5 ना बता, नाम और बता दीजिए सर। हेलो, आप 5 एक्सप्रेस वे का नाम और बता दीजिए, मैं भी जान जाऊं कि 5 और आपके बन गए हैं। शायद प्रदेश से बाहर रह रहे हैं आलोक जी, जी बताएं बताएं सर। शायद प्रदेश आप प्रदेश से बताएं। बाहर रह रहे हैं, आपको पता नहीं अरे है। शर्मा जी, इनकी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी, आप भी बता बताइए सर, दीजिए ना। 5 नाम बता इनकी दीजिए सर, मैं जानकारी मान दुरुस्त हो जाऊंगा, जाएगी। बात खत्म हो आलोक गई। जी ठीक है, आलोक जी शर्मा जी को बताने दीजिए, बता रहे हो। नहीं, ये आलोक जी प्रदेश से बाहर रहते हैं, ये गलत बता रहे हैं कि 5 एक्सप्रेसवे का लोकार्पण नहीं हुआ भी। आप बता दीजिए सर, मैं आपकी संख्या सही मान रहा हूँ। चलिए मान लिया, आप नाम बता दीजिए, बात खत्म। भैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक, चलो हो गया। प्रयागराज एक्सप्रेसवे बन गया है, बन गया है। शिलान्यास, अरे अभी शिलान्यास हुआ भैया मेरे। आप भी गंगा चलो चलिए एक्सप्रेसवे। गिनाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे, उसका बन गया है। क्या क्या हो गंगा अरे आलोक जी सुन लीजिए। अरे भैया सारे अब ऐसे तो कुछ आप हर बात ही कह रहे हो। कल परसों हमने जेवर एयरपोर्ट का किया है, ये भी बनकर तैयार हो गया। मुद्दों पर चुनाव होंगे, क्या लगता है आपको? कहाँ खड़े हैं आप? देखिए संजू जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी जो थे, बिल्कुल रटा रटाया एक स्टेज रख रहे थे। वो ये नहीं बताना चाहते थे कि मुख्य मुलजिम लखीमपुर खीरी का, जिसने उस हिंसा को भड़काया, अजय टेनी जी अभी तक मंत्री पद कैसे धारत हैं। हाथरस में वो बेटी जिसको अर्धरात्रि को पेट्रोल डाल के जला दिया, उस पे आप नहीं बोलना चाह रहे। बुलडोजर आपका नहीं चल पा रहा है, कुलदीप सेंगर पे बुलडोजर नहीं चल पा रहा है, चिन्मयानंद स्वामी पे आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और अभी आपने जो प्रयागराज पे बात की, तो उसकी उन्हें जानकारी नहीं है। और रही बात संजीव जी की, जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, अभी मीडिया रिपोर्ट ही 2 और 3 दिन पहले आई है, उसमें ये स्पष्ट हो गया उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की दशा क्या है। सबसे दयनीय हालत में उत्तर प्रदेश आज पहुंच गया है, इस साम्राज्यवादी सोच, इस पूंजीवादी सोच के तहत।